और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया और यह अवसर दिया कि आज हम उसके करीब आएँ और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। हाँ, वो जीवता परमेश्वर है जो अपने पुकारने वालों को उत्तर देने वाला पिता है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। और आज एक बार फिर से उसने अपनी बड़ी दया से हमें यह जीवन दिया और हमें यह अवसर दिया कि हम उसके पास आएं और उससे मिलें और उसके सम्मुख अपने जीवन की हर बातों को रखें, और वो हमें दृढ़ता से अपने हाथों से थाम कर आज के दिन एक बार फिर से आगे ले चलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करें, वह हमारे साथ रहने वाले वो अद्वितीय परमेश्वर हैं, जिसने ना कभी भी आपको छोड़ना चाहा, ना मुझको छोड़ना चाहा, ना हमें कभी त्यागना चाहा, क्योंकि वो हमसे अद्भुत प्रेम करते हैं। उसका प्रेम ना कभी बदलता है, ना कभी भी कम होता है, ना कभी भी मिटता है। और उसके वचन इसलिए आजकल और युगानुयुग युग एक से हैं। वह हमारे साथ है, वह हमारे लिए है, वह हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है, हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हर एक जन जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसको उसका ध्यान है, और इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, उसको शुक्रिया कहें। इस समय अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें, ताकि प्रभु आज मेरे दिल में, आपके दिल में काम करे, हमारे दिलों को शुद्ध और पवित्र करे और हमें अपने करीब ले चले। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस समय को आइए हम यीशु के हाथों में सौंप दें। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? ये शुभ बुलाता कलवरी से, क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? ये शुभ बुलाता कलवरी से हो, हाथों से थामे प्यार और शांति देने, वो है बुलाता कलवरी से। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। बाग तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ, बाल तेरे पकने तक वो
सा माँ है भूल सकती, वो न भूलेगा बाल तेरे पकने तक, वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो न भूलेगा। हाँ यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पावो, प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। अलशमा रबाशी खोरे में मखाशा खारा बाही भी। ये पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके धन्यवादित हैं जो आज आपने हमें ये जीवन दिया और हमें यह अवसर दिया कि हम आपके बच्चे आपके नाम से आएँ और इकट्ठे होकर आपको शुक्रिया अदा कहें। हे खुदा बाप, इस वक्त आपके पवित्र और विश्वासियों के हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं और आपसे आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, ताकि आज न बल से न शक्ति से वरन आपकी आत्मा के द्वारा हमारी ज़िंदगी सामर्थ, शांति और खुशहाली को पाए और हम उन बातों को देख सके जो आपने आज हमारे लिए तैयार किया है। यीशुआ मसीहा के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। और प्रभु का वचन कहता है, धन्य हैं आप यदि आपका आसरा और भरोसा उस परमेश्वर पर है और आप उसके वचन का आदर करते हैं, आप उस परमेश्वर का आदर करते हैं और आज एक बार फिर आप उस परमेश्वर के करीब आए हैं ताकि वो आपको संभाले और आपको ले चले। ये वक्त उस महान परमेश्वर को शुक्रिया कहने का है, जब उस महान परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने करीब लाया और हमें ये वक्त दिया है कि आज हम उसकी शांति को, उसकी खुशहाली को और उसके वचन को जो हमें उसकी बरकतों से भरता है, अपने जीवन में पा सकें। प्रभु का वचन बड़े साफ तौर से कहता है इस समय भजन संगीता और उसके 75 अध्याय में, भजन संगीता और उसके 75 को जब हम देखते हैं, 75 को देखते हैं, तो यहाँ पे 75 के चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से सिंग ऊंचा मत करो। हाँ, परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से इस समय अपनी प्रधानता को और अपने कंट्रोल को बताता है। अलबा मामा शेरा खारा बामा। आज हो सकता है कि हम में से बहुत लोग विभिन्न जीवन की हालात में, परिस्थितियों में, एक मजबूरी में पाए जाते हैं और लोगों के द्वारा सताए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो आज आप न्यूज़पेपर में देखें और टीवी में सुने या फिर आप विभिन्न माध्यमों से जो आप सुनते हैं कि संसार में जो भी निर्बलता में पाए जाते हैं, उनके साथ घमंडियों का व्यवहार जो है वो बहुत ही अनुचित होता है। अल शाराबा मा खाश खेरे बे मा खाराबा। अन्याय चारों ओर फैली हुई पाई जाती हैं, वरन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं, मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, तो हम और आप उसके विषय में हमें मालूम चलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस संसार में नहीं दिख रही हैं, लेकिन उन बातों का भी बहुत ही गहरा प्रभाव और बुरा प्रभाव इस संसार में बहुतों के ऊपर पड़ता है। अलबामा शारा खारा बामा शेखेरे में, जब तक एक दुष्ट अपने कार्यों में पकड़ा नहीं जाता तब तक
शायद वो एक जेंटलमैन की तरह या एक जेंटल लेडी की तरह अपनी ज़िंदगी में लोगों के बीच पाया जाता है या पाई जाती है, लेकिन जब उसके पाप प्रकट होते हैं तब वो पहचाना जाता है अपने कार्यों के लिए। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में उन कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं। बहुत सारे लोग उन कार्यों में पाए जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं और उनका धर्म पकड़ा नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का वचन अल शारा बमा खुशारा खेरेबे, परमेश्वर अपनी बातों में बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। परमेश्वर का कानून जो है वो बिल्कुल ही सजग है, वो बिल्कुल ही तैयार है और परमेश्वर अपने कार्यों को बहुत ही तत्परता से पूरे संसार में कर रहे होते हैं। प्रभु का कानून किसी भी ऐसी बात को भूलता नहीं या किसी ऐसी बात को छोड़ नहीं देता जो बातें परमेश्वर के कानून से पार हो जाएं। और अबामा शारा खूर अबामा शेखेरे बे, परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि उसको ध्यान है कि वो इस पृथ्वी पर अपने न्याय को पूरा करे। क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। प्रभु का वचन इसी प्रकार से लिखा है। उसे इस बात का ध्यान होता है कि वो इस पृथ्वी पर अपने न्याय को पूरा करे और इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से भजन संहिता और उसके 75 अध्याय में लिखा है। जब ठीक समय आएगा, 75 अध्याय के दूसरे वचन में, जब ठीक समय आएगा तो मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। अलशा खाराबा शबारबा, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदा को इन बातों का ध्यान है जो बातें आज पूरे संसार में पाई जाती हैं। जो कुछ आपके जीवन में होता है परमेश्वर उन बातों का हिसाब रखते हैं और इसलिए आज मेरे और आपके पास धन्यवाद देने का विषय है परमेश्वर को कि प्रभु तेरा शुक्रिया क्योंकि तुझको हमारा ध्यान है। तूने हमें नहीं त्यागा, तूने हमें नहीं भुलाया और तुझे हमारे न्याय की फिक्र है। और एबामा शारा खाबामा शकुराबा, इस समय पवित्र आत्मा उस अध्याय को जो कि लुका उसके 18 अध्याय में इस प्रकार से पाया जाता है कि एक औरत है, विधवा है और वो अपने न्याय के लिए किसी न्यायी के पास जाती रहती है और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उस न्यायी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ अच्छा होता है या किसके साथ बुरा होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि फिर भी वो औरत उस न्यायी के पास लगातार जाती रहती है और अपनी बातों को उससे कहती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि वो न्यायी परेशान हो जाता है और वो कहता है अगर मैं इसका न्याय ना चुकाऊंगा तो यह औरत तो मुझे परेशान कर देगी और इसलिए वो उस अधर्मी न्यायी के द्वारा अपने न्याय को प्राप्त करती है क्योंकि वो उस अधर्मी न्यायी के पास लगातार जाती रहती है अपने न्याय की बातों को लेकर। और परमेश्वर इस बात के द्वारा हमें इस बात के लिए उत्साहित करते हैं, इस काम के लिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी भी ना छोड़ें। हम इस बात की उम्मीद रखें कि परमेश्वर निश्चय हमारे लिए उन कार्यों को करेंगे जो बातें खुदा के वचन में लिखी गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु का वचन हमारे लिए काफ़ी है, प्रभु के प्रतिज्ञाएं हमारे लिए काफ़ी हैं, प्रभु के विश्वास योग्यता हमारे लिए काफ़ी है। और अबामा शबारा खाराबा, परमेश्वर का वचन कहता है वो अन्यायी व्यक्ति था, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अधर्मी व्यक्ति था। अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप और हम उस महान परमेश्वर के पास जाते हैं जिसे हमेशा फर्क पड़ता है, यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है उसे फर्क पड़ता है, उसका कानून
उसका कानून कभी भी, परमेश्वर का कानून कभी भी अन्याय को ओवरलुक नहीं करता कि हाँ छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं, आज उसके साथ अगर कुछ भी हुआ तो जाने दो। नहीं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर अल खाराबा मशाबा रबा शखाराबा, उसका वचन कहता है उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। और इसलिए वो हर एक बातों को जांचने वाला, परखने वाला, मनों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। इससे पहले कि हम अपनी मुंह को खोलें और उससे कुछ कहें, वह हमारे हृदय को परख लेता है। कोई भी ऐसी बात नहीं जो उसकी आंखों से ओझल हो गई हो, जो वो देख ना सके। ओ रबा शाखा रबा, जो कार्य हम अपने गुप्त में कर रहे होते हैं वो बातें भी वो जानता है, वो देखता है। जो बातें हम अपने दिल में सोच रहे होते हैं वो बातें भी वो जानता है, वो देखता है। अल खाबा मा शेराबा खुराबा मा शाखेरे भी, परमेश्वर का धन्यवाद दें। बाइबल में एक घटना है जो कि दुनिया के पहले गुनाह जो कि इस दुनिया के परमेश्वर से अलग हो जाने के बाद हुआ, और पहली हत्या जो दो भाइयों के बीच एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या की। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। कैन और हाबिल दो भाई हैं और दोनों ही प्रभु को भेंट देते हैं। एक अच्छे मन से नहीं देता है, एक दूसरा अच्छे मन से देता है। और इसलिए खुदा जिसने अच्छे मन से दिया उसकी भेंट को कबूल करते हैं, और जिसने अच्छे मन से नहीं दिया उसकी भेंट को परमेश्वर कबूल नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। तो वह बहुत ही चिढ़ जाता है और अपने भाई को वो समय पाकर उसे हत्या कर देता है, क्योंकि वह अपने भाई से चिढ़ गया। वो अपने भाई से वो नफरत करने लगा कि खुदा ने इसकी भेंट ग्रहण कर ली और मेरी नहीं की। और जब खुदा ने उससे मुलाकात करके कहा कि हाबिल कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है, कैन से, तो वो कहता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ कि मैं जानूँ वो कहाँ है। वह परमेश्वर से भी उल्टी सीधी बातें करता है। ओ रेबा मामा शाखा रबा, आज इस समय जब इस संसार में आप लोगों से बात करें जो दुष्टता में पाए जाते हैं, आप उनसे कहें खुदा तो देखता है, खुदा तो न्याय चुकाने वाला है। वो कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं, हमें अपने फ़ायदे से मतलब है। और रेबा माशा खा रबा, हम तो वो बात भी सिर्फ ग्रैंड करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। रे भामा शारा खूरा बामा शाह खूरे बे, शैतान उनकी आंखों को अंधा कर चुका है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, जो परमेश्वर की उचित बातों को वो अनुचित ठहराते हैं और अनुचित बातों को वो उचित ठहराते हैं। और वो परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान की इच्छा में बहुत ही गहराई से चल रहे होते हैं, क्योंकि शैतान का आत्मा उनको लीड करता है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि हत्या करने वाला कौन है, झूठ बोलने वाला कौन है, धोखा देने वाला कौन है, और वो है केवल एक शैतान। और जब वो अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को अगुवाई करता है तो मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। और परमेश्वर ने इस संसार को शैतान के हाथों में सौंप नहीं दिया है कि हाँ ठीक है, शैतान जो करे वो करे और परमेश्वर को उसकी बातें ध्यान में ही नहीं आए और परमेश्वर उन बातों को इग्नोर कर दे। नहीं, परमेश्वर किसी बात को इग्नोर नहीं करते, परमेश्वर किसी बात का, उन्हें सारी बातों का परमेश्वर को ध्यान है। आपकी और मेरी जितनी भी गलतियां होती हैं, आपकी और मेरी जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी बातें परमेश्वर सुनते हैं, वो सारी बातें परमेश्वर देखते हैं। कुछ भी परमेश्वर की आंखों से ओझल नहीं हो सकता। अलशाराबामा खुशेरे खाराबामा, आप समझ सकते हैं उस वक्त आदम हवा और उसके दो बेटे हैं और एक बेटा दूसरे की हत्या कर देता है और वो सोचता है कि मैंने तो उसको मार दिया। और परमेश्वर भी जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे क्या पता कहाँ है। लेकिन खुदा ने देखा था सारी बातें, भले ही इस संसार में कोई देख पाए या ना देख पाए, लेकिन खुदा सारी बातों को देख रहे होते हैं। आप कहेंगे तो खुदा ने फिर उन बातों को होने क्यों दिया। ओ रे बाबा शाह खाराबा, रे बाबा शाराबा खुशा मारा खेरे बे, परमेश्वर ने आज़ादी दी है मनुष्य को, परमेश्वर ने आज़ादी दी है मनुष्य को। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपने जीवन को समर्पित कर दे परमेश्वर के सम्मुख,
अगर अपना जीवन परमेश्वर के साथ चलने के लिए दे दे, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। पाप की वजह से शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया। एक बड़ी खास बात है। आप कहेंगे कैन ने हाबिल को मार दिया, तो हाबिल को परमेश्वर ने जब देखा मरते हुए तो उसकी रक्षा क्यों नहीं की? आज मेरे मन में, आपके मन में यह सवाल आ सकता है। ओ रबा बादशाह खा रबा, एक बड़ी खास बात है जो हमें जानने की ज़रूरत है। जब मनुष्य आदम और हवा परमेश्वर के साथ पाए जाते थे, जब उन्होंने पाप का रास्ता नहीं चुना था, तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि कोई हिंसक जंतु भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। आज के ज़माने में आप अगर शेर के पास चले जाएं और शेर अगर चाहे तो वो मनुष्य को मार दे और उसको खा डाले, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में शेर और तमाम जंतु सब कुछ मनुष्य के अधिकार में थे। मनुष्य उन पर राज करता था। ओ रबा माशा खा रबा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर के द्वारा उन अधिकारों में पाए जाते थे, परमेश्वर के राज्य में थे, तो उनका बिगाड़ उनका कोई, उनकी हानि कोई जानवर भी नहीं कर पाता था। तो आप समझ सकते हैं, अगर ऐसे परिवेश में आदम हवा और उसके बच्चे होते तो वो एक दूसरे का नुकसान भी नहीं कर पाते, और ना ही तो उनके जीवन में पाप का प्रवेश हो पाता, ना तो वे एक दूसरे का नुकसान करते। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, वो श्रापित हो गया। मनुष्य श्रापित हो गया था। मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया और मनुष्य, पूरी जाति श्रापित हो चुकी थी। और इस कारण से आदम और हवा के लाइफ और उसके बच्चों के लाइफ में भी परमेश्वर का वो जो एक परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाने का एक प्रोटेक्शन था, वो हट चुका था। अगर कैन और हाबिल स्वर्ग में होते तो वो एक दूसरे की वो एक भाई दूसरे की हत्या नहीं कर पाता, लेकिन वो अब श्रापित संसार में थे, जो संसार पाप की वजह से श्रापित हो चुका था। और अब मनुष्य के पास शैतान पाया जाता था, जो उसकी अगुवाई करता और उसको बुराइयों के लिए ले जाता। आज के दिन आप देखें, संसार में बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं, और हम और आप इस श्रापित क्षेत्र में, श्रापित दुनिया में रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया अब वो परमेश्वरी उपस्थिति में नहीं पाई जाती है, और इसलिए हमारे साथ और आपके साथ भी बुरा होने के लिए तमाम कोशिशें शैतान करता है अपने लोगों के माध्यम से। लेकिन एक खास बात है अब इस संसार में, और वो है यीशु मसीह। मनुष्य ने पाप के द्वारा जो प्रोटेक्शन, जो स्वर्गीय सुरक्षा परमेश्वर की खोई थी, उस क्रूस पर यीशु ने वापस मनुष्य को दिला दिया है। वो आशीष, वो सुरक्षा, वो परमेश्वरीय भलाई। यहाँ तक कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करेंगे, यदि वो सांपों को भी उठा ले तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। अर्थात वही मनुष्य जिसका अधिकार था सब बातों पर, यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य के पापों की सजा को उन्होंने क्रूस पर उठाया और मनुष्य को उसकी दुर्दशा से उठाकर परमेश्वर की बरकतों के स्तर पर फिर से पहुंचा दिया। अब मनुष्य जो परमेश्वर की बरकतों के स्तर पर चला गया, वो परमेश्वर के द्वारा उन आशीषों का फिर से अधिकारी बन गया, जो आशीषें मनुष्य ने खोई थी आदम और हवा के पाप की वजह से। इस संसार में वो बुराई के जिंदगी को, एक श्राप की जिंदगी को जीने के लिए वो मजबूर था। आज हम और आप भी कहेंगे, अच्छा ठीक है, अगर कैन और हाबिल के साथ ये बुराई हुई कि एक अच्छा इंसान एक दूसरे इंसान को मार देता है, तो अब तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, खुदा कुछ नहीं करेंगे, भले हमने अच्छे काम ही क्यों ना किए हों। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे। यीशु ने शैतान के सारे कामों को उस क्रूस पर खत्म किया है, और इस कारण से शैतान के राज्य का एक प्रकार से यीशु मसीह ने अंत कर दिया है उस क्रूस पर।
अब जो भी यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल हमें क्या कहती है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य तुम में है। वो राज्य कौन है? खुद यीशु मसीह। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उसके द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निकटता में पहुंच जाते हैं। अल्बा शमारा खारबामा शबारा खेरे में परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करते हैं, और अबामा शमारा खेरे में परमेश्वर की तारीफ करें। जब यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करते हैं तो आप उन बातों से छूट चुके जो बातें आदम ने खो दी थी उस स्वर्ग में। आज हम निर्भर नहीं हैं इस संसार की वस्तुओं पर, निर्भर नहीं है संसार की बातों पर। स्वर्ग में लोग भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते थे, हम इस पृथ्वी पर भी भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। स्वर्ग में लोग परमेश्वर की सुरक्षा में पाए जाते थे, हम भी परमेश्वर की सुरक्षा में पाए जाते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे जीवन के इन आशीषों की कीमत को उस क्रूस पर अदा किया है। अब एक परमेश्वर के जन के साथ बर्बादी शैतान नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु ने उस बर्बादी से बचने के लिए, उस सुरक्षा को देने के लिए अपने लोगों के लिए उस क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया है। ओ रेबा मामा शाखारबा, ओ रेबा शाराबा मा खेशेरेबा खाराबा। पवित्र आत्मा इस समय मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। बाइबल में एक बड़ा खास वचन है प्रभु का, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। जब आप सही विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की बरकतें उमड़ती हैं, परमेश्वर की सुरक्षा उमड़ती है। लेकिन जब आप गलत विश्वास करते हैं तो आप अपने अविश्वास की वजह से, अपने गलत ख्यालों की वजह से परमेश्वर की उन महान सुरक्षा को, परमेश्वर की उन महान बरकतों को, परमेश्वर की उन महान आशीषों को खो रहे होते हैं। आप खो रहे होते हैं परमेश्वर की सुरक्षा जो ऑलरेडी प्रभु ने आपको दे दिया है उस क्रूस पर। आप खो रहे होते हैं परमेश्वर की तंदुरुस्ती को जो खुदा ने पहले ही आपके लिए उस क्रूस पर दे दिया है। आप खो रहे होते हैं परमेश्वर की उन भलाइयों को जो खुदा ने आपके लिए पहले ही दे रखा है। रेबामा शमा खूराबा शाराबा मा खाराबा। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की नाम की तारीफ करें, क्योंकि यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास और कहता है कि मेरा, यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है कोढ़ से। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जाए। अंधे आते हैं यीशु के पास, कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं फिर से देखने लगूं, और यीशु मसीह उसे देखने की सामर्थ्य देते हैं। यीशु मसीह हर एक नकारात्मक चीज़ों को उठा चुके थे। एक औरत जो 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, वो यीशु के वस्त्र को छूती है इस विश्वास से कि वो उस बीमारी से छूट जाएगी, और वो उसी घड़ी, उसी क्षण उस बीमारी से छूट जाती है। जब आप और हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो आशीष जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराई गई है, वो परमेश्वर हमें दे देते हैं। और अबामा शमारा खेरे बे, परमेश्वर हमें वो बरकत दे देते हैं जो हमारी है, जो हमारी आशीष है खुदा की ओर से, वो परमेश्वर हमें दे देते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप परमेश्वर की उस आशीष को नहीं प्राप्त करते। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज इस समय जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखते हैं और उसकी भलाई के हम हकदार हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा के हम हकदार हो जाते हैं। एक व्यक्ति, एक घटना जो बहुत बार बताई गई है परमेश्वर के वचन के प्रचार के दौरान, उसमें बताया जाता है कि एक
कुछ दुष्ट लोग खड़े पाए जाते हैं कि वो बुराई करें, और वहाँ से एक लड़की जब जा रही होती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसे मार देते हैं। और उसी वक्त एक और भी लड़की थी जो उसी जगह से वहाँ से वो पार हुई थी, और उन दुष्टों से पूछा गया तुमने क्या उसे देखा था? उन्होंने कहा हाँ, हमने उस पहली लड़की को भी देखा था जो वहाँ से गुजरी थी, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से उन दुष्टों के हाथ में नहीं आई। ना ही तो बाइबल में वो जैसा बताते हैं वो दुष्ट कि उन्होंने देखा कि बहुत ही मजबूत कुछ लोग हैं जो उसके साथ चल रहे हैं, जबकि वो लड़की अकेली थी। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है और मेरा हाथ तेरे साथ साथ बना रहता है। परमेश्वर आपकी हिफाजत करते हैं। दाऊद इतनी सारी लड़ाइयों में गया अपनी ज़िंदगी भर, लेकिन कभी भी उन लड़ाइयों में वो किसी दुश्मन के हथियार का वो बर्बाद नहीं हुआ, किसी दुश्मन के हथियार से वो मारा नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करते थे। लेकिन वही शाऊल मारा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था और उसने खुद परमेश्वर को छोड़ दिया था। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। यीशु मसीह ने वो काम किया उस क्रूस पर जिससे कि हमारा रिश्ता पर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाए। यीशु ने उस क्रूस पर उस लहू को बहाया जिससे कि हम प्रभु की सुरक्षा में वापस आ सकें। जब आप प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो प्रभु के सुरक्षा में आप चल रहे होते हैं, प्रभु की हिफाजत में आप चल रहे होते हैं, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है तेरे दाहिने 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन वह तेरे करीब ना आ सकेगा। हाँ, परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर आपकी हिफाजत करने में योग्य हैं और परमेश्वर बहुत ही इच्छुक हैं कि आप परमेश्वर की सुरक्षा और आशीषों में अपनी ज़िंदगी को जिएं। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है तेरे दाहिने 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन वह तेरे करीब ना आएगा। प्रभु की महिमा करे, परमेश्वर का धन्यवाद दें। ये सारी बरकतें, ये सारी आशीषें मनुष्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस के उस बलिदान के द्वारा पूरी तरह से दे दिया है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विश्वास करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें इस कारण से यदि आप मसीह में पाए जाते हैं तो शैतान आपके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। शैतान आपके जीवन को परमेश्वर की सुरक्षा से अलग नहीं कर सकता। आपके जीवन में परमेश्वर के भलाइयों को आपसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है कि हम परमेश्वरीय आशीषों को अपने जीवन में अधिकार के साथ ले लें। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर प्रचार करते थे तो उस वक्त लोग यीशु मसीह के विषय में कहते थे कि इसमें दुष्टात्मा और इसलिए ये दुष्टात्माओं को निकालता है, दुष्टात्माओं के प्रधान के द्वारा। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि अगर किसी नगर में फूट पड़ जाए तो क्या वो स्थिर रहेगा? अगर कोई राज्य में फूट पड़ जाए क्या वो स्थिर रहेगा? अगर शैतान अपना ही विरोधी हो जाए और अपने ही दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे तो क्या उसका राज्य स्थिर रहेगा? लेकिन प्रभु ने कहा नहीं। लेकिन अगर कोई बलवंत अपने घर की रक्षा कर रहा है और अगर उससे भी बलवंत कोई आए तो वो उस पर अधिकार करता है और उसके हथियारों को छीन लेता है। कहने का अर्थ है यीशु इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने शैतान के उस अधिकार को जो उसने परमेश्वर की दुनिया पर अपना हक अपने बुरे हाथ को रखा हुआ था, परमेश्वर की दुनिया पर वो कंट्रोल कर रहा था, परमेश्वर के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा था क्योंकि वो ताकतवर है मनुष्य से। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने शैतान की तमाम शक्तियों को बांधकर उसको निकाल दिया और वापस अपने लोगों को आज़ाद कर दिया।
और अपने लोगों के अंदर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिया है, ताकि वो परमेश्वरीय सामर्थ्य में होकर अपने जीवन को जिए और शैतान की हर एक दुष्ट कार्यों का वो परमेश्वर के अनुग्रह से सामना कर सके। और इसलिए बाइबल में एक जगह प्रभु का वचन ऐसा भी लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप कैसे शैतान का सामना करेंगे बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के? अगर आप प्रभु के सामर्थ्य से नहीं पाए जाते हैं तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। ओ रेबा मामा शाखारबा रेबा मा शारबा खुरेबा बा शमारबा। पवित्र आत्मा आपके साथ, मेरे साथ इस समय बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे बातचीत कर रहा है और आपको कहना चाहता है, बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह में आप बहुत ही दृढ़ रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी हिफाजत के लिए, आपकी आशीषों की हिफाजत के लिए उस क्रूस पर अपना संपूर्ण लहू बहाया है और वो कीमत अदा की है जिससे आप प्रभु में संपूर्ण आशीषित हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम की बरकतों को खुदा ने आपको दे दिया है। आपको पता है बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि एक बार अब्राहम का भतीजा लूत, जो कि सदोम के इलाके में रहता था, उस इलाके में कई शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर हमला किया और उस क्षेत्र के भी कई राजा मिलकर उसका सामना करने गए। लेकिन हमलावर राजाओं ने उस क्षेत्र के राजाओं को मार भगाया और उनके क्षेत्र में फिर से उनको बंदी बना लिया। कहने का अर्थ है कि उस इलाके में, जिस इलाके में सदोम का इलाका था, उस इलाके में लूत जो कि अब्राहम का भतीजा था, वो भी रहता था अपने परिवार और अपनी धन संपत्ति और अपनी तमाम अपने लोगों के साथ में। लेकिन जब उस क्षेत्र में हमला होता है तो उस क्षेत्र का राजा हार जाता है और यहाँ तक कि लूत और बहुत सारे लोग जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको वो गुलाम बना कर ले जाता है दुश्मन देश का राजा। और दुश्मन देश का राजा अकेला नहीं आया था, लेकिन कई राजाओं के साथ मिलकर उसने उस क्षेत्र पर हमला किया था। और प्रभु का वचन कहता है, दुश्मन देश के राजा का सामना करने के लिए भी कई राजा मिलकर उसका सामना कर रहे थे, लेकिन दुश्मन देश के राजा और उसके साथी राजाओं का वो सामना नहीं कर सके और उन्होंने अपने देश, एक प्रकार से उनका देश हार गया, वो पूरा क्षेत्र हार गया और तमाम लोग बंदी बनाकर ले जाए गए, जिसमें लूत जो अब्राहम का भतीजा था वो भी था और उसके परिवार के लोग भी थे। अब्राहम को ये बात खबर मिलती है इस बात की, और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम अपने 318 लोगों के साथ उन राजाओं के ऊपर हमला कर देता है, उनका पीछा करके। जो राजा जीत करके जा रहे हैं, लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, और प्रभु का वचन कहता है केवल 318 लोगों के साथ अब्राहम उन राजाओं के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। मतलब अब्राहम कई राजाओं के समूह पर जीत हासिल कर रहा है। बंदियों को जो उस जगह बना लिए गए हैं उनको छुड़ा रहा है। कितने लोग उसके साथ हैं? केवल 318 लोग। और इसलिए आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में तो आपको मिलेगा, वहाँ ऐसा लिखा है कि खुदा ने, परमेश्वर ने अब्राहम को जीत दिया अपने द्रोहियों पर, उन दुष्ट राजाओं पर। उस लड़ाई में खुदा ने अब्राहम को जय दिया। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा आपकी हिफाजत करेंगे। राजा भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। उल्टा आप राजाओं के द्वारा अगर आपकी चीज़ें छीन ली गई हैं, परमेश्वर आपको जीत देंगे उन राजाओं के ऊपर और आप अपनी चीज़ों को वापस लेकर आ सकेंगे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है
एक बार दाऊद और उसके लोग युद्ध में गए थे और सिकलग नामक एक इलाका था जहाँ उसके परिवार और उसका घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे थे और उसके लोगों की पत्नी और बच्चे और उनका सब कुछ जो कुछ भी था वो उस इलाके में पाया जाता था। और जबकि वो अपने लोगों के साथ युद्ध के क्षेत्र में गया था, जब वो उस युद्ध के क्षेत्र से वापस आते हैं तो देखते हैं कि दुश्मन आए और उन्होंने उनके परिवारों को, उनकी धन संपत्ति को और जो कुछ भी वहाँ था सब कुछ उन्होंने लूट लिया, सब कुछ बंदी बना लिया और उन्हें वो लेकर चले गए। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब दाऊद अपने लोगों के साथ उस युद्ध से वापस आता है, जिस युद्ध में वो गए थे अपने घर परिवार और अपने लोगों को छोड़कर, वो आकर देखते हैं कि अरे हमारे देश, हमारा नगर जो है वो उसमें आग लगी हुई है और सब कुछ हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी धन संपत्ति सब कुछ लूट ली गई है और अब कुछ नहीं रहा। वहाँ पे आप देख सकते हैं जितने लोग दाऊद के साथ थे वो लोग भी अब नाराज़ हो गए थे और वो कह रहे थे इसी दाऊद के कारण हमारा सब कुछ छिन गया और इसलिए हम इस दाऊद को पथरवाह करेंगे, मारेंगे। लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद करके हियाव बांधा और उसने प्रार्थना किया प्रभु से। जब उसके अपने लोग जो उसके साथ थे वो भी उसे मारना चाह रहे थे, क्योंकि उन सब के भी परिवार लूट लिए गए थे, चले गए थे, स्त्रियां, बच्चे, धन संपत्ति सब कुछ चला गया था उनका। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो रो रहे थे, तमाम लोग रो रहे थे और इतना उन्होंने रोया कि उनमें अब रोने की शक्ति भी नहीं रही। वो इतने दुखी थे, इतने परेशान थे वो। और पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता और कहना चाहता है कि याद रखो एक बात बड़े खास तौर से, दाऊद ने उस वक्त अपने परमेश्वर को याद किया और हियाव बांधा। शैतान आएगा, आपके परिवार, आपके लोग, जो खुदा ने आपको बख्शा है वो सारी चीजें आपसे छीन लेना चाहेगा, क्योंकि वह अन्यायी है, वह दुष्ट है और उसकी नज़र लगी रहती है। और इसलिए बाइबल में लिखा प्रभु का वचन कि दाऊद की घर संपत्ति, उसके पत्नी, उसके बच्चे सब खत्म हो गए थे, ले लिए गए थे उन दुश्मनों के द्वारा। लहूरा बामा शाह खेरेबे लहूरा लाबामा शेरेबा खाराबा खाशे में। और दाऊद ने खुदा को याद किया और खुदा से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? खुदा ने क्या कहा? हाँ, जा उनका पीछा कर, क्योंकि निश्चय मैं उन्हें तेरे हाथ में दे दूंगा और तू सब कुछ लौटा ले आएगा। परमेश्वर की सुरक्षा आपके लाइफ में है। आज के डेट में, आज के समय में, जब आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब उसके रास्ते पर चलते हैं, तो एक ग्रेस है, एक फेवर है खुदा का आपके लिए। प्रभु का आपके ऊपर एक दया है, एक दया का हाथ है खुदा का। परमेश्वर का साथ है आपके लिए, विशेष तौर से अनुग्रह का हाथ है कि अब कैन ने जैसे हाबिल को मार दिया वैसा नहीं हो सकता है। कैन ने हाबिल को मार दिया क्योंकि उस समय शैतान ने इस पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में रखा था और मनुष्य ने परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लिया था। मनुष्य के पास परमेश्वर की सुरक्षा नहीं रही। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के वापस करीब आया, प्रभु के द्वारा उस इंतज़ाम में जो खुदा ने उसको बख्शा, अब्राहम से ये सारी चीज़ें फिर से शुरू हो गई थीं
और जब मनुष्य खुदा के करीब आता गया उसके वंश में, खुदा ने अपना प्रोटेक्शन, परमेश्वर ने अपना हाथ प्रकट किया कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो कभी भी परमेश्वर की सुरक्षा को खोएगा नहीं। अब्राहम के लाइफ में उसने अपने भतीजे लूत को और उन तमाम राजाओं के ऊपर जय पा लिया जो उसके भतीजे लूत को और बहुतों को उस देश के लोगों को बंधुआ बना करके ले गए थे। अब्राहम ने कई राजाओं पर जीत हासिल करके अपने लोगों को छुड़ा कर बुलाया। ये प्रभु का अनुग्रह उनके साथ था। और बाइबल में आपको मुझको प्रभु का वचन क्या कहता है कि अब्राहम की आशीषें खुदा ने आपको दे दी हैं। आपके साथ जब परमेश्वर है, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपकी बरकतों को आपसे छीन नहीं सकता कोई। आपकी आशीषों को, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका जो कुछ खुदा ने आपको दिया वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ आपके ऊपर है बड़ी दया और करुणा के साथ, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। अब वो वक्त गुजर गया जब कैन और हाबिल एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे कैन जो है वो हाबिल को मार देता है। ये श्राप था शैतान की रास्ते पर चलने के कारण जो आदम और हवा ने कमाया था अपनी जिंदगी में, कि उसके बच्चे असुरक्षित थे, वो एक दूसरे के हत्यारे हो गए थे। लेकिन जब अब्राहम ने प्रभु यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया तो ये श्राप उसके जीवन से जाता रहा। अब बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि ना केवल परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत दी, आशीष दी, वरन प्रभु ने इसहाक को भी आशीष दिया जो उसका बेटा था। परमेश्वर ने अब्राहम को न केवल उसकी हिफाजत किया, लेकिन कई बार राजाओं ने उसकी पत्नी को रखने की कोशिश की जाने अनजाने में, तो खुदा ने उन राजाओं को डांटा, उन राजाओं को परमेश्वर ने डील किया और उनके हाथों से उसकी पत्नी सारा को छुड़ा लिया। पवित्र आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। जब आप ये क्षमा खा मा सीखे, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो शैतान आपकी बरकतों को आपसे छीन नहीं सकता है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घर प्रभु की सुरक्षा में है। बाइबल में प्रभु ने क्या कहा? उसी अब्राहम के वंश में जब दाऊद आता है, दाऊद भी खुदा के मन के अनुसार चलता था और खुदा ने इसलिए उसके परिवार के लिए भी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि जब दाऊद ने खुदा से पूछा क्या मैं जाऊं और अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपनी ले आऊं, तो प्रभु ने कहा जा, तू सब कुछ वापस ले आएगा निश्चय। और खुदा ने जब उसकी सहायता की तो परमेश्वर ने उन दुश्मनों के हाथों से उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उन तमाम धन संपत्ति को भी खुदा ने छुड़ा दिया। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से ये सब कुछ किया, क्योंकि दाऊद के साथ जो लोग थे वो इतने थक चुके थे कि अब बहुत कम ही लोग उसके साथ उस दल का पीछा करने गए थे जिन्होंने उसकी पत्नी और उनके बच्चों को और उसके दोस्तों की पत्नी और बच्चों को छीन लिया था और धन संपत्ति छीन लिया था। दाऊद के कुछ ही लोग अब दाऊद के साथ जा पा रहे थे क्योंकि वो काफी थक चुके थे और खुदा ने उन थोड़े से लोगों के द्वारा ही उन तमाम बंदियों को छुड़ा लिया, उनके परिवारों को छुड़ा लिया दुश्मनों से, और खुदा ने उनको आज़ादी दिया, उनको वापस लाया और वो सब कुछ वापस उनके पास था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब सुरक्षित थे। मैं आज यीशु के नाम से इस समय बातचीत कर रहा हूँ। यदि हम खुदा के रास्ते पे चलेंगे तो खुदा का सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। खुदा ने जब दाऊद के साथ किया है, अब्राहम के साथ किया, तो वो हमारे साथ भी करते हैं, वो आपके साथ भी वही करते हैं। आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं है। घमंडी आएंगे, शैतान आएगा, बहुत काम करेगा वो, लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो उसके काम फेल हो जाएंगे,
फेल हो जाएंगे, उसके काम खत्म हो जाएंगे और आप खुदा के काम को देखेंगे और आप खुदा की बड़ाई करेंगे, क्योंकि खुदा ने अपना हाथ अपने बच्चों पर रखा है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उसका वचन का आदर करते हैं। जैसे अब्राहम ने खुदा के वचन का आदर किया, जैसे उसने खुदा की बातों को माना और अपने जीवन को उसके पर विश्वास रखते हुए जीना चाहा। हाँ, जब वो कई बार निर्बल हो गया, खुदा ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसको संभाला, क्योंकि खुदा मन जानते थे कि इसका मन जो है मेरे प्रति सच्चा है। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। जब हम अपना जीवन यीशु को दे देते हैं तो याद रखें कि दुनिया में कितनी भी बातें हों, चाहे संसार के लोग हों, चाहे शैतान की दुष्ट आत्माएं हों, जिनको घमंड है कि हाँ हम तो मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर है, हम एक मजबूर इंसान की संपत्ति पर हक जमा लेंगे, उसके ऊपर अपना राज करेंगे, या फिर हम अपनी मर्जी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा से हमें कोई लेना देना नहीं है, भले आपको लेना देना है, तो क्या हुआ? आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो अपनी इच्छा और संसार की इच्छा के अनुसार चलना है। आपके साथ लोग कई बार बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि आप बुराई इसलिए अपने जीवनों में देख रहे हैं क्योंकि आप खुदा के रास्ते पर चलते हैं, आप खुदा की बातों का आदर करते हैं, और लोग कहते हैं कि तुम खुदा की बातों का आदर कर रहे हो, तुम बुराई नहीं कर रहे हो, ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी इस पृथ्वी पर जीना तो मुश्किल हो जाएगा, तुम दुनिया की तरह क्यों नहीं करते? तुम भी जाओ, देखो, उल्टे सीधे काम करो, जाओ तुम लोगों के साथ झूठ बोलो तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। इतना सच बोल देते हो इसलिए कोई तुम्हारा काम नहीं करता, क्योंकि लोग झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं। लोग थोड़ा उल्टा सीधा भी करते हैं और उनका काम बन जाता है, लेकिन तुम नहीं करते इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनता। आप कहते नहीं, खुदा को पसंद नहीं है कि मैं ऐसा काम करूं। अलबा शेराबामा खुराबा शेखेरेबे, क्या परमेश्वर इन बातों को नहीं देखते हैं क्या? परमेश्वर सब देख रहे हैं, परमेश्वर सब देख रहे हैं। न्याय का हाथ परमेश्वर के पास है। जब दुष्ट आए और दाऊद के परिवार को छीनकर उसके पास से लेकर चले गए, खुदा देख रहे थे। खुदा को ये मालूम था कि ये मेरा बच्चा है, ये मुझ पर विश्वास करता है दाऊद। और हाँ, जब वो अपने जीवन में उस कठिन दौर से गुजर रहा था, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया था, जो उसके साथ युद्ध में पाए जाते थे, जो उसका साथ देते थे, जो उसके साथी थे। उन्होंने कहा हम अब दाऊद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम इसको मार देंगे, क्योंकि इसी की वजह से हमारे घर भी लुट गए। उस दुख की घड़ी में बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद ने खुदा को याद किया, खुदा से पूछा क्या मैं जाऊं उस दल का पीछा करूं? खुदा ने कहा जा कर, क्योंकि निश्चय तू सब कुछ लौटा ले आएगा। और रे बामा शखो रे बादशाह बामा, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। अब हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं जब हमारी चीज़ें, जब हमारी बरकतें शैतान छीन कर चला जाए और हम चुपचाप बैठ कर देखते रहे और हम कहें क्या करें, ये सब तो इसलिए हो गया क्योंकि शायद यही होना था। नहीं, अब बातें बदल चुकी हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे पास अधिकार है। परमेश्वर में हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, और हम प्रभु की इच्छा को चाहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। दाऊद ने किसी और की पत्नी को छीनने के लिए परमेश्वर से दुआ नहीं किया था कि हे खुदा मैं जाऊं क्या, किसी और की औरत को लेकर आ जाऊं। नहीं, उसने अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए खुदा से मांगा था दुआ, और खुदा ने उसको कहा हाँ जा। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। द विल ऑफ गॉड जब आपके हृदय में है, जब प्रभु की इच्छा आपके जीवन में है, जब आप प्रभु में अपने ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, जब आप प्रभु से पूछते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो आज पवित्र आत्मा इसलिए प्रभु आपको देते हैं। प्रभु का आत्मा इसलिए आपके साथ होता है क्योंकि ये सामर्थ्य से भरा हुआ है।
ये पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उन्होंने आपको दे दिया, मुझको दे दिया, ताकि हम और आप इस पृथ्वी पर अपने बल और ताकत से नहीं जिए, लेकिन वचन पूरा हो जाए, न बल से न शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको वो आज़ादी, वो जय देगा जिसकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में है, जो खुदा की ओर से आपके लिए खुदा ने चाहा है। और पवित्र आत्मा आपकी हिफाजत करेगा कि आपका घर, आपके बच्चे, आपका वर्तमान और आपका भविष्य प्रभु में आशीषित हो, सुरक्षित हो और आप प्रभु के निकटता में बने रहें। और यीशु के नाम से इस समय कोई बीमारी, कोई भी दुष्ट काम आपके परिवार के खिलाफ, आपके भविष्य के खिलाफ, आपके वर्तमान के खिलाफ शैतान नहीं कर सकता है। यीशु का लहू आपके चारों ओर है, क्योंकि उस लहू में हमारा छुटकारा है, उस लहू में हमारी आशीषों की कीमत अदा की गई है और उस लहू में परमेश्वर ने न्याय को पूरा किया है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि अब न्याय, संसार का सरदार दोषी ठहराया जाता है खुदा के न्याय में। संसार का सरदार अर्थात शैतान, वो दोषी ठहराया गया है खुदा की नज़र में। खुदा ने आपको और मुझको माफ़ी दिया है और हमें उसके बुराइयों से छुड़ाया है और उसकी बुराइयों से प्रभु आपके और मेरे जीवन की आशीषों की भी रक्षा करते हैं, ताकि हम प्रभु में एक संपूर्ण 100% की ज़िंदगी को जी सकें। और इसलिए ये वक्त है मुझे और आपको खुदा को शुक्रिया अदा करने का। प्रभु का वचन कहता है कि खुदा ने दाऊद को जय दिया और उसने अपने तमाम लोगों को उस बंदिश से छुड़ा लिया और लोग तब तारीफ करने लगे कि अच्छा, खुदा ने तो बड़ी बरकत दी दाऊद को, और वो बड़े आनंदित थे। लेकिन कुछ ही समय पहले वो लोग दाऊद को पथरवाह करना चाहते थे, मारना चाहते थे। मनुष्य ऐसे ही होते हैं, लेकिन खुदा आपका साथ देते हैं। बाइबल में लिखा है जब सब लोग दाऊद के अगेंस्ट हो गए तो दाऊद ने खुदा से दुआ की, क्या खुदा बाप मैं उस दल का पीछा करूं? खुदा ने कहा हाँ कर, क्योंकि निश्चय तू सब कुछ लौटा ले आएगा। आज मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ। हमारे विरोध में भी शैतान बड़े काम करता है और कर रहा होता है, लेकिन क्या हम शैतान के हाथों में अपने जीवन की आशीषों को छोड़ दें? क्या हम चुपचाप बैठ जाएं कि हाँ क्या करें खुदा बाप, अब तो जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, परमेश्वर कहते हैं दुआ करो, क्योंकि प्रार्थना विजय लाती है। डांटो शैतान को यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु के नाम से वो डरता है, थरथराता है। उसकी दुष्ट आत्माएं मैदान छोड़कर भागती हैं। वो दुष्ट आत्माएं जो आपका नुकसान पहुंचाने आई हुई होती हैं, वो भाग रही होती हैं जब वो यीशु के नाम को आपके मुंह से सुनती हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं बोलो यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो दुष्ट। और जब आप ये कहते हैं वो भाग खड़ा होता है यीशु के नाम से, वो लोगों के जीवनों को छूता है। परमेश्वर का आत्मा लोगों को बदलता है, शैतान की बंदिशों से लोगों को आज़ाद करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें चंगा करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें शांति देता है, क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है और वो हम में जीवित है। ये शलावा माखूरबा शाखारबा, इस समय परमेश्वर पर विश्वास करें यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हे पवित्र आत्मा, रोबा रोबा बाबा शेखेरे बे रोबा बाबा शेरे बा खाराबा माशाबा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं दुष्ट के हर एक युक्तियों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा आपके बच्चों के जीवन में आपकी भलाई को बोलता हूँ, ताकि आपके बच्चे आप में आनंदित और खुशहाल रह सके इस दुनिया में। और फिर जब आपके घर जाएं तो वहाँ भी हर एक बरकत के वो वारिस ठहरे। हे बापस मानी लावा मा शेरे खेरा लबा हुआ बशमा रे कालावा मा शमा लबे हवा बाखूरे बे
मैं यीशु आपके लहू में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने लोगों को और तमाम हमारे लोग जो इस प्रार्थना में शामिल है हर एक को और उनके परिवारों को आपके आपके लहू में कवर करता हूँ। हर एक के साथ हूँ। दया का हाथ रखें और अपनी आशीष हर एक के लिए पूरी करें यीशु मसीह के विश्वास योग्य और सामर्थी नाम से। और इस समय शैतान, मैं तेरे हर एक कामों को जो तूने किया बांधता हूँ यीशु के नाम से, तुझे और तेरे दुष्ट आत्माओं को रे मामा शखुराबा, और आदेश देता हूँ चला जा यीशु के नाम से परमेश्वर के बच्चों के लोगों के जीवनों से। आज पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय में आइए, निवास कीजिए और हमें बने रहिए और हमें आप ही बचाइए, ताकि हम आप में मजबूत हों और आपकी उन ताकत और आशीषों में बढ़े जो केवल आपकी ओर से हमें मिलता है। प्रभु यीशु आप मसीहा के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं हर एक को आप में आज़ाद, आप में आशीषित, आप में स्वस्थ और आप में शांति और आपकी भलाइयों से तृप्त बोलता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु ने प्रार्थना जो सिखाया उस प्रार्थना को कहेंगे। ऐ हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीहा को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की बरकतों में और मिलकर उस महान परमेश्वर को फिर से शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है। और रेबा माशा खारबा, कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं। यीशु के पाक नाम से हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में और मिलकर उसको शुक्रिया कहेंगे। और याद रखें, खुदा में आपकी आशीष सुरक्षित है, खुदा को आपका ध्यान है। चाहे दुष्ट कितना भी सुर उठाए, परमेश्वर आपके पैरों के तले उसके सिर को कुचलवाएंगे और हमारा आप प्रभु के बच्चे इस पृथ्वी पर जयवंत से बढ़कर जिंदगी हमेशा जिएंगे। और प्रभु में हमारी आशीष है, हमारा जीवन सुरक्षित है, आशीषित है। सारी आदर महिमा इसलिए हम प्रभु को देते हैं और फिर से हम खुदा की निकटता में, खुदा के अनुग्रह से लाए जाएंगे और मिलकर उस महान परमेश्वर को सदा शुक्रिया अदा करेंगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन।